नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है। राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट छा गए हैं और राजस्थान की राजनीति में खास तौर से कांग्रेस के भीतर की राजनीति में तो सचिन पायलट ने मानो जबरदस्त तरीके से अपना खूंटा गाड़ लिया है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है कि कुछ समय पहले तक ऐसी कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। सचिन पायलट को कांग्रेस की बैठकों में नहीं देखा जाता था। सचिन पायलट को अशोक गहलोत जी पार्टी से एक दूरी बनाए हुए थे और उन दोनों के बीच में एक दूरी थी। हालांकि ये सब इसके बाद बीते 2-3 महीने की घटनाएं ऐसी घटी कि सचिन पायलट की फिर से एक तरह से ताजपोशी हुई और एआईसीसी में जब से वो आए हैं उसके बाद से तो उनके तेवर ही बदल गए हैं। और आप देखेंगे कि आज की ताजा जो घटना है, कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक हुई, उस बैठक में जो रूप देखने को मिला, जो रंग देखने को मिला सचिन पायलट का, उससे ये पता चल रहा है, जानकारी मिल रही है, दिख रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस की नीति निर्धारक जो टीम है, उस टीम में प्रभावशाली तरीके से सचिन पायलट पहुंच गए हैं, मजबूत हो चुके हैं। हर तरह से देखा जाए, बीते दिनों मैं आता हूं इस विषय पर, जो स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक हुई और उसमें जो निर्णय लिए गए और उसमें जो राजनीति है और उससे जो ये संदेश निकल रहा है, जो मैं बता रहा हूं कि छा गए सचिन पायलट, उससे पहले जो प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से सचिन पायलट के इलाके में टोंक पे जो सभा हुई, वहां सचिन पायलट के लिए जो शब्द कहे गए, जिसके साथ जनता होती है इशारों इशारों में, और सचिन पायलट के लिए जो जयकारे लग रहे थे, उस जयकारे पर जो प्रियंका गांधी टिप्पणी कर रही थी, उन सब के बीच आप ये देखेंगे कि सचिन पायलट की एक्टिविटीज कैसे कैसे जबरदस्त तरीके से है। सुबह से घर के बाहर भीड़ लगी हुई होती है कार्यकर्ताओं की, वो मिलते हैं जुलते हैं, हर दिन दौरा उनका होता है लगातार। और आप ये भी गौर करेंगे कि पार्टी के कोई पुराने से पुराने कार्यकर्ता जिनके घर में खुशी का माहौल हो या फिर शुभ या अशुभ कोई भी समाचार हो, उस समाचार से सचिन पायलट कनेक्ट करते हैं। ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन के कारण आज राजस्थान में कोई दूसरा नेता सचिन पायलट की तरह नहीं है, जिसके सामने, जिसके घर के बाहर, जिसके लिए दरवाजे सड़क पर, जिसके लिए सभाओं में इतनी जबरदस्त भीड़ जुट रही। ऐसा नहीं है कि मैं कोई तारीफ में कसीदे पढ़ने निकला हूं। राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए लोग इसको नंगी आंखों से, खुली आंखों से देख रहे हैं। सचिन का ये जो रुतबा है, रुआब है, ये दिख रहा है। और इस वजह से निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी थोड़े से मुरझाए हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी जो भी तय तमन्ना रही होगी, उनकी इच्छा के विरुद्ध सचिन पायलट को पार्टी में एकोमोडेट किया गया। और सिर्फ एकोमोडेट ही नहीं किया गया, अब एक महत्वपूर्ण भूमिका में सचिन पायलट स्थापित होते दिख रहे हैं। और अब भीतर खाने जो संघर्ष है उस पर लौटते हैं। भीतर खाने ये है कि टिकट अभी तय नहीं हुए हैं। मोटे तौर पर टिकटों के लिए चल रही है मारामारी। हर कोई चाह रहा है कि हमारे समर्थकों को टिकट मिल जाए। ऐसे में एक नुस्खा छोड़ा गया अशोक गहलोत जी, गोविंद डोटासरा जी और उनके समर्थकों की ओर से, कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का एक लघु स्वरूप राजस्थान में लेकर आएगी और गठबंधन के साथ राजनीति में उतरेगी। और फिर इससे देश में संदेश जाएगा और हम राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान एक मॉडल बन जाएगा इंडिया गठबंधन के लिए। बड़ा आकर्षक, बड़ा लच्छेदार तरीके से और बड़ा कूटनीतिक तरीके से ये चाल चली गई।
अब इसके मायने मतलब जो राजस्थान की सियासत को समझते हैं, कांग्रेस की सियासत को समझते हैं, उनको बहुत भली भांति पता है कि इसके मायने मतलब क्या है। इसके मायने मतलब निश्चित रूप से ये थे कि चाहे हनुमान बेनीवाल जी हो, जिनके बारे में ये है कि उनका पत्ता अभी खुला हुआ है, उधर या इधर कहीं भी हो सकते हैं, हालांकि कह रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से भी लड़ेंगे या छोटे दलों को साथ करेंगे। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टियां हैं और भी जो कुछ भी छोटे मोटे जिन जो जुड़ सकते हैं गठबंधन में, उनके लिए सीटें छोड़ी जाए। और जाहिर बात है, ये अब सीटें छोड़ी जाएंगी तो इन सीटों को छोड़ने के बहाने जो होगा आक्रमण संगठन के भीतर, वो सचिन पायलट समर्थकों का टिकट कटने की रणनीति बनाई गई थी कि उनके पत्ते काटे जाएंगे, गठबंधन के दलों को बांटा जाएगा। अब ये बात पार्टी के लोग समझने लगे। इस बीच एक और घटना घटी। ज्योति मिर्घा जी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चली गई। अब भारतीय जनता पार्टी में गई तो क्यों गई भाई, कहा ये जाने लगा, पार्टी नेतृत्व तक बात ये पहुंचाई गई भाई, सचिन पायलट और उनका समूह ये बात समझाने में कामयाब रहा कि ज्योति मिर्घा पार्टी छोड़ी नहीं है, पार्टी छोड़ने के लिए विवश कर दी गई हैं। उनका अपने ही इलाके में उनकी बात का वजन नहीं रहा करता था और वहां मौजूद दूसरे नेता जो अशोक गहलोत जी के संपर्क में रहने वाले होते हैं, हनुमान बेनीवाल जी का भी नाम प्रमुखता से लिया जाता है, तो उनको तवज्जो दी जाती थी। तंग आकर के ज्योति मिर्घा ने पार्टी छोड़ी और इस बीच अशोक गहलोत जी और उनके समर्थक इसको दूसरे तरीके से पेश कर रहे थे। ये एक अंदरूनी खींचतान चल रही थी, क्या आज भी चल रही है, आगे भी चलेगी, टिकट के बंटवारे तक ये घमासान चलेगा। लेकिन इस बीच इससे पहले कोर कमेटी की भी बैठक हुई, कोर कमेटी के बाद स्ट्रेटजी कमेटी की बैठक हुई और जो आज स्ट्रेटजी कमेटी की बैठक हुई है उसमें एक अलग रंग देखने को मिला। हरीश चौधरी जी हरीश चौधरी जी और सचिन पायलट की जो करीबी है वो और बॉन्डिंग जो है स्ट्रांग होती हुई नजर आई और ये स्ट्रांग बॉन्डिंग इस रूप में नजर आई कि स्ट्रेटजी कमेटी ने इस विचार को ही खारिज कर दिया कि कोई गठबंधन के साथ चुनाव में उतरा जाएगा। और यहाँ पर जो तर्क दिया गया, ये तर्क बड़ा स्ट्रांग तर्क है कि गठबंधन की सियासत से कांग्रेस को नुकसान होता आया है। विभिन्न राज्यों के उदाहरणों के साथ कहा गया कि कांग्रेस राजस्थान में अपने दम पर खड़ी है, तो हम गठबंधन की सियासत करते हुए खुद को कमजोर नहीं करेंगे और हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी हारे या जीते लेकिन चुनाव लड़ेगी, तभी हम जिंदा रहेंगे, तभी हम मजबूत बने रहेंगे। गठबंधन की सियासत की बलि हम अपनी राजस्थान की कांग्रेस पार्टी को नहीं होने देंगे। यानी दो तर्क, एक तरफ इंडिया का लघु रूप हो राजस्थान में और दूसरा तर्क कि इंडिया के लघु रूप के बहाने हम राजस्थान कांग्रेस की बलि क्यों दें। ये दो समांतर तर्क जो है एक दूसरे के सामने खड़े हुए और ये अंदरूनी सियासत के दो पुल हैं, दो खंभे हैं जिसके इर्द गिर्द कांग्रेस की सियासत होती दिख रही है। इसमें सचिन पायलट और हरीश चौधरी जी ने ये आपस में जो करीबी इनकी आई है, और भी तमाम नेता है, रघु शर्मा जी भी इन दिनों सचिन पायलट जी के नजदीक नजर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। और सचिन पायलट के लिए उनसे जो नेता अब तक दूरी बना रहे थे, वो सारे नेता अब सचिन पायलट से मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए अब कतार में लग रहे हैं। ये स्थिति बनी है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि छा गए हैं सचिन पायलट। पहले सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी में लिया जाना कांग्रेस पार्टी के लिए एक विवशता बन गई थी, क्योंकि सचिन पायलट ने जो युवाओं के मुद्दे को, बेरोजगारों के मुद्दे को उछाला, सामने रखा और उस पर अशोक गहलोत जी को कई सारे निर्णय लेने पड़े। आला कमान के दबाव के बाद
राहुल गांधी जी के कहने के बाद, वेणुगोपाल जी के कहने के बाद बहुत सारे काम अशोक गहलोत जी को करने पड़े। हाँ, ये बात जरूर है कि जनता सचिन पायलट से सवाल भी कर सकती थी कि सचिन पायलट जी, अब तक तो आप अशोक गहलोत जी की सरकार के खिलाफ बोला करते थे, आज आप अशोक गहलोत जी की सरकार के साथ खड़े हैं, आज आप कांग्रेस सरकार को रिपीट करने की बात कर रहे हैं, तो क्यों, ये पूछ सकती थी। लेकिन जनता को सचिन पायलट के प्रति इतनी सहानुभूति है कि वो इनसे सवाल पूछने के बजाय उनकी स्थिति को समझ रही है कि सचिन पायलट जैसा भोला भाला चेहरा, सीधा सपाट राजनीति करने वाला व्यक्ति, जिनको अशोक गहलोत जैसे घाघ नेता से सामना पड़ा है, वो क्या करें। ये सहानुभूति जो सचिन पायलट के साथ है, इसकी वजह से कोई उनसे सवाल भी नहीं कर रहा है कि कल आप बेरोजगार की सवाल उठा रहे थे और आज आप चुप क्यों हो गए, सरकार के साथ क्यों हो गए। सब लोग राजनीति को समझ रहे हैं और सचिन पायलट का साथ देने में जुटे हुए हैं। ये बात जो है, ये बात निश्चित रूप से सचिन पायलट को एक एज देती है और यही कारण है कि उनकी सभाओं में भीड़ पहले की तरह, पहले से ज्यादा बढ़ गई है। युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, हर किस्म के लोग जो हैं उनकी सभाओं में जुट रहे हैं। उनके जब वो सड़क पर गुजरते हैं, किसी जिले में जाते हैं, तो वहां जो भीड़ उमड़ती है, बिना बुलाए भीड़ उमड़ती है, ये बात सचिन पायलट को स्थापित करती है और अपने आप स्थापित करती है। कहते हैं कि चेहरा बनाए नहीं जाते, चेहरा बन जाते हैं। नेता को कोई नेता नहीं बनाता, नेता को जनता नेता बनाती है और जनता के बीच जो होता है वही सफलता पाता है। ये बातें होती हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि एक बहुत सीनियर, सीजन और जो श्रूड पॉलिटिशियन अशोक गहलोत जी के सामने जिस तरीके से सचिन पायलट की दोबारा पार्टी में एंट्री होते हुए, पार्टी में नहीं बल्कि पद में, जिम्मेदारी में एंट्री होते हुए जो जगह बनी, उसके बाद स्थिति ये आई है कि सचिन पायलट जी कांग्रेस में तो पूरी तरह से छा चुके हैं और उस सियासत को भी वो किसी न किसी तरीके से काटने में कामयाब रहे हैं कि अगली बार जब सरकार बनेगी तो चेहरा कौन होगा, चेहरा के बगैर कांग्रेस लड़ रही है, चेहरा कौन होगा वो दिखने लगा है। प्रियंका गांधी स्पष्ट रूप से संकेत देने लगी है, सचिन पायलट खुलकर बोलने लगे हैं कि कांग्रेस में चेहरा विधान मंडल की बैठक में और आला कमान की मर्जी से ही तय होता है और चुनाव में जीत के बाद ये तय होगा और पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। गुट सिर्फ एक है और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गुट है और कोई गुट पार्टी में नहीं है। इस तरह के दम खम के साथ अगर सचिन पायलट बोलते हुए दिख रहे हैं तो ये एक कॉन्फिडेंस है, ये एक कॉन्फिडेंस है जिसके कारण वो ऐसा कह पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। तो इस बातचीत को हम यहीं पर सीमित करते हैं और अब तक अगर किसी ने हमारे YouTube चैनल को आपने नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बातचीत का जो हमारे बीच सिलसिला है, ये सिलसिला आगे भी जारी रहे और हम संवाद को, समसामयिक विषयों पर बातचीत के लिए आगे भी आते रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।